सो गाइस लेट्स एनालाइज बिटकॉइन एंड द होल क्रिप्टो मार्केट। तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जो मेरी नज़र में थे और अभी वॉल्यूम आया मार्केट में। तो इन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मेरी नज़र थी, 2 हफ्तों से देख रहा था कब मार्केट में वॉल्यूम आएगा तो मैं पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं। तो राइट नाउ वी हैव अ बिटकॉइन ऑन आवर स्क्रीन और यहाँ पर देखो ये वाला जो लेवल था 26,500 का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये रिसेंटली डेली लो है और अभी डेली लो से ही हमें वॉल्यूम मार्केट में आया है, ऑल्ट कॉइन्स में भी बिटकॉइन में भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से यही लो टूट गया, ठीक है, तो एक तो आज का जो मूव था वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट गुड साइन फॉर द बुल्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सपोर्ट है जिसको इसने यहाँ पर नीचे गया क्लोज करके ऊपर दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा लो है, ये एक ऐसा जोन है ये वाला, ठीक है, जिसको इसने रिक्लेम किया है, इसको रिक्लेम बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ रिक्लेम क्या होता है। ठीक है, एक सपोर्ट होगा, वेट, एक सपोर्ट है, ठीक है, इसको पहले ब्रेक डाउन किया बट हाई टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर क्लोज होगी इसके ऊपर, तो उसके बाद में अगली कैंडल्स भी हाई टाइम फ्रेम की डेली की उसके ऊपर चल रही है। सो दिस मीन्स कि जो हर कोई ये लगा के बैठा था इसको हेड एंड शोल्डर, ठीक है, तो ये एक तरह का इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, 80% हो चुका है। बट अभी हमें क्या चाहिए कि जो पिछला वीकली हाई था ना, वीकली हाई, लेट्स गो टू वीकली चार्ट। ठीक है, तो वीकली हाई जो था ये था, हमें अब इसके ऊपर चाहिए, ये वाला 28,500 के ऊपर हमें अभी प्राइस देखने को मिलना चाहिए। मतलब कि नेक्स्ट वीक इसके ऊपर क्लोज हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बुलिश। तो जो रैली मैं वेट कर रहा था वो रैली हमें देखने को मिल सकती है बिटकॉइन में। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, रिसेंटली जैसे यहाँ पर हमें एक मूव देखने को मिला ना, ये मतलब कि ये इसने बचा लिया यहाँ पर बिटकॉइन का, ये सपोर्ट था तो ये यहाँ से बच गया, नहीं तो अगर गिरता काफ़ी तो बाकी ऑल्ट्स बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो ऑल्ट के पंप देखने को मिला। और रिसेंटली अभी क्या हो सकता है कि ये जो लेवल्स है ना, ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये वाले हो गए और ये वाले हो गए, यहाँ तक जाने मतलब कि देखने को मिल सकता है हमें। एक ये हो गया विच इज़ 28,500-600। ठीक है, उसके बाद में जो है 29,000, नो दिस इज़ लाइक दिस इज ऑलमोस्ट 30,000। ठीक है, तो ये एक पूरी ओवरऑल एक रेंज है। तो इसमें क्या है कि जो ऑल्ट्स हैं वो बाउंस करेंगे, बट ये बात याद रखना कि मार्केट में नया वॉल्यूम नहीं आया अभी। ठीक है, मार्केट में अभी नया वॉल्यूम नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मार्केट में नया वॉल्यूम ना है। ठीक है, तो अभी हम टोटल मार्केट कैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, टोटल, ये रहा टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप देखो कहाँ वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। मतलब कि जो एक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था वहीं पे भी ये कंसोलिडेशन में ही है। ठीक है, तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं आया, इस करके बिटकॉइन या तो चीज़ क्या हुई है कि मार्केट में अभी जो वॉल्यूम आया ना रिसेंटली, ये सारा रोटेशन हुआ है, कैपिटल रोटेशन हुआ है। बाकी कॉइन से बिटकॉइन में थोड़ा आया, ज़्यादा ऑल्ट कॉइन में गया है। और सबसे ज़्यादा ऑल्ट कॉइन कौन से ऑल्ट कॉइन में गया है, वो गया है RNDR। RNDR मेरा बेस्ट कॉइन था। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर थ्रेड भी बनाया हुआ है, लाइक पूरे फंडामेंटल्स के ऊपर। इसमें फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बस क्योंकि लोग डिमांड करते हैं तो मेरे को बनाना पड़ा। तो मैंने बनाया भी है, ट्विटर पे देख लेना। और अभी क्या हुआ है, इसके ऊपर एनालिस्ट भी डाली थी। ये एक बहुत ही हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। ठीक है, और ये यहीं से दोबारा, यहीं से इसकी लिक्विडिटी उठा के इस लो की दोबारा यहाँ से पंप हो गया और अभी वॉल्यूम काफ़ी आ रहा है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये अभी रीट्रेसमेंट देगा। अगर रीट्रेसमेंट ये देता है, मतलब कि इन लेवल्स पे आता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी गोल्डन बाय। ये कौन सा है, दिस इज अराउंड $2.1, $2.2 टू $2.1 इज़ अ गुड बाय, वेरी गुड बाय फॉर RNDR। ठीक है, और इसका टारगेट क्या होते हैं, हो सकते हैं 2x। यस, 2x हो सकता है इसका टारगेट। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले तो टारगेट अगर सेंसिबल टारगेट देखें ना, दैट इज़ गोइंग टू बी $3.3। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो है $4 और उसके बाद 2x। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बात ये है कि जो RNDR है ना, RNDR एक तो है ही बुलिश यहाँ से, बाकी ऑल्ट्स में से इसका जो BTC पेयर है वो दैट इज़ अल्ट्रा बुलिश। वाई, क्योंकि ये ऐसा मतलब कि जैसा ही BTC पेयर में इसका प्राइस एक्शन है वैसे ही इसका USDT पेयर में भी प्राइस एक्शन है। और ऐसे ऑल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं जिनका BTC पेयर और USDT पेयर दोनों के दोनों बुलिश हो। तो अभी ये रेजिस्टेंस की तरफ से जा रहा है। ठीक है,
ये इसका BTC पेयर। बट अगर इसका ये BTC पेयर टूट गया ना यहाँ से ऊपर, तो USDT पेयर में वो दोगुना स्पीड से भागेगा। ठीक है, तो USDT जो पेयर है, तो BTC पेयर का क्या टारगेट रहेगा, वो है पहला तो 1200 सतोशी और लास्ट होगा 1400 सतोशी। ठीक है, तो यहाँ से ये गया तो वो बहुत ही अच्छे से ऊपर जाएगा। ठीक है, RNDR तो मैंने बाय का मैंने बता दिया, 2.2 टू $2.1 के बीच में अगर आता है तो आप इसको उठा सकते हो। अगर नहीं आता है तो पछताओ, और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं वैसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा बाय कर सकते हो। मान लो आपने जितनी भी क्वांटिटी का बाय करना था उसका 20% अभी बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे। बट स्टिल सेंसिबल तो वही रहेगा कि रिट्रेसमेंट का वेट करना। ठीक है, RNDR इज़ द बेस्ट कॉइन राइट नाउ। ठीक है, और देखा ना ही ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप में कोई वॉल्यूम है, बस ये कैपिटल रोटेशन हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ही कॉइन्स भागेंगे, सभी कॉइन्स नहीं भागेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है RNDR, उसके बाद है INJ। ये भी लैग ही कर रहा है। अब INJ और जो RNDR है ना, उनका ऑलमोस्ट सेम सेम सा है। मतलब कि INJ तो लीड करके आया है, ये देखो। इफ़ आई शो यू मार्केट सर्कल, ये एक एक्यूमुलेशन था उसका, ये एक रीटेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसने पूरी पैराबोलिक रन दिया। ठीक है, और ये पता क्यों आया था, ये वाला जो पैराबोलिक रन आया ना यहाँ से, इसका BTC पेयर में ब्रेकआउट हुआ था। BTC पेयर में ब्रेकआउट हुआ, ये $5 से $10 गया है, 2x। इसलिए मैं कह रहा BTC पेयर में जैसे ब्रेकआउट होता है हाई टाइम फ्रेम में, तो USDT पेयर में वो दुगनी स्पीड से भागता है। इसका BTC पेयर देखें तो BTC पेयर ये था। ठीक है, तो यहाँ पर था वो उस वक्त जब वो भागा था, यहाँ पर ये देखो ब्रेकआउट हुआ। ये एक तरह का ये रेंज थी, एक रेंज थोड़ी काफ़ी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है इसने। ठीक है, तो RNDR के साथ इसका मैच करें ना, INJ USDT वीकली में देखें तो RNDR वेट RNDR जो है वो अभी यहाँ पर है, यहाँ पे फंसा हुआ है। तो ऑलमोस्ट इसके जैसा मूव आना चाहिए इसमें भी। ठीक है, मेरे साथ RNDR में आना चाहिए। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट कॉइन जो है वो है वू की अभी वेट करो, वो अभी वेट करो, इसकी डेली क्लोजिंग थोड़ा इसके ऊपर रहे, इसके ऊपर ये ना बिटकॉइन भागेगा तभी भागेगा। ठीक है, तो कुछ कॉइन्स हैं जैसे RNDR है, उसमें ट्रेड करो लो टाइम फ्रेम। तो लो टाइम फ्रेम में जैसे देख सकते हैं, देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे वो टूट रहे होंगे, इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी और कोई कॉइन वेट, और एक है फैंटम, तो नहीं ये नहीं जाएगा अभी फैंटम। एक LTC था, LTC को वैसे ये इसलिए नज़र में रख रहा हूँ क्योंकि इसकी हाविंग आने वाली है। ठीक है, तो इसका ध्यान देना। ये वाला जोन है आपके सामने ही है, ये जोन जो है ये है $103 का। तो अगर इसके ऊपर हाई टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आ गई ऐसे करके, तो ये यहाँ से 130 या $150 जा सकता है। ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, बहुत है, बहुत हाई कैप है ना, तो इसके मूवमेंट कम मिलेगा। बट ये है कि अच्छा मूव होगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 75 डेज़ रह गया आई थिंक इसके, 75 to 80 डेज़ इसकी हाविंग आने को। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉइन जो मैं देख रहा था, देखो एक एडू है, एडू का मैंने पहले भी कवर किया था। इसका बस 1.3 के ऊपर चाहिए तो तब ये जा सकता है, तब तक के लिए ये रेंज में है, तो अभी इसका फ़ायदा नहीं है, कुछ क्या करेंगे इसका कुछ। हमें तो ट्रेंडिंग चीज़ चाहिए, जो ट्रेंडिंग होगी उसमें ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में ETH, चलो ETH का देखते हैं। देखो ETH का स्टिल ये बिटकॉइन की तरह ही चलेगा, तो अभी इसका भी वही सीन हुआ था, ये सपोर्ट था। ठीक है, और उसको ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के मतलब कि उधर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये हाई टूटने चाहिए, ये 1845 ये टूटना चाहिए, तब जाके हमें ऊपर मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो इथेरियम में भी बढ़ नहीं रहा है, तो ऑल्टकॉइंस कैसे कहाँ से बढ़ेंगे। इथेरियम BTC देखें तो वो भी है नहीं, वो भी डंप कर रहा है अभी, राइट साइडवेज और डंप में। तो इसीलिए हमें वही कॉइन्स देखने हैं जो अकेले चल रहे हैं। कौन से है वो, RNDR है और कोई नहीं है। तो उसके बाद में एक तो मैंने वो का बताया, INJ का बताया, INJ भी अच्छा चलता है। एक है एजेक्स, एजेक्स देखते हैं, एजेक्स लेट्स सी, हाँ तो एजेक्स का बन सकता है। ठीक है, ये टूट गया है, ऐसे रीटेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो इस लेवल पे।
ठीक है, तो इसको स्पॉट पे होल्ड मत करना, फ्यूचर्स में थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, बस वही हमें क्या करना है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और यही जो लोटस के अंदर स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे पहला तो यही है 0.285, 0.3, 0.31। ठीक है, तो ये एजेक्स का होगा। ठीक है, तो बाकी कॉइन्स इतने लाइक है नहीं देखने को, क्योंकि बाकी में मूव आया नहीं है अभी, बाकी इतने है नहीं। ठीक है, सो बाकी जो ओवरऑल मार्केट है अभी, तो देखो बिटकॉइन तो अभी सेफ़ है, बिटकॉइन राइट नाउ इज सेफ़ फॉर ऑल्ट्स के लिए सेफ़ है। बस अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको देखनी है कि यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 26,500 से दोबारा आया तो हाई चांसेस होगा टूट जाएगा। अगर 26,500 से टूट गया सो वी विल, तो पूरी मार्केट क्रैश होगी, और फिर हम ये वाले लोस तक जा सकते हैं विच इज़ 20। एक तो मेरा जो लास्ट लेवल है ना बुल्स का डिफेंडिंग 23,161 का है। ठीक है, उससे ऊपर जो है 24,000 और 25,000 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि 25,000 पे रुकेगा नहीं, विक मारेगा यहाँ पे 24,000 पर, तो 24,000 तक के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हमें 26,500 के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। कोई भी ऑर्डर रखा है आपने, जैसे 26,500 टूट गया निकल जाना वहाँ से। ठीक है, उसको रखना मत, पकड़ के मत रख लेना। सो बस अभी हमें, और बिटकॉइन का सेफ और ज़्यादा कैसे रहेगा, हमें ये वाला इसका हाई तोड़ना पड़ेगा 27,700। जैसे ये टूटेगा तो फिर ऑल्ट्स के लिए और सही रहेगा। ठीक है, बिटकॉइन को बस किसी भी हालत में ये नहीं तोड़ना है, याद रखना। ओके, और देखो बाकी क्या होता है, मैंने तो बता दिया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी अपडेट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए बाय।